आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमारे में और सफलता के बीच में एक ही चीज की लड़ाई हमेशा चलती है, और वो पता है किस चीज की? सफलता चाहती है कि वो आपसे मेहनत कराए, और आप क्या चाहते हो कि मेहनत करना ही ना पड़े। बस यही लड़ाई हमारी जीवन भर चलती है। और जो इसको समझ लेता है ना कि यार मेहनत तो करना पड़ेगी, वो सक्सेस हो जाता है। और जैसे होता है ना कि अरे रोज 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, रोज 6 घंटे कोचिंग जाना पड़ेगा, फिर घर आके रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत रोते रोते काम करते हैं, कर तो रहे हैं लेकिन खूब रोते रोते कर रहे हैं। तो आपकी लड़ाई हमेशा बस यही चल रही है कि आप चाहते हो मेहनत ना करना पड़े, जबकि सक्सेस चाहती है कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आप इस बात को समझें। आपको एक चीज और मैं बताता हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, नॉर्मल पोस्ट लेनी है, जो मिल जाए। देखो दो चीजें होती है, एक होता है कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना ही है, मुझे AAO बनना ही है, या मुझे GST एक्साइज इंस्पेक्टर बनना ही है, एक ये होता है। ठीक है, अगर आपका ऐसा सपना होगा तो आपका काम करने का, पढ़ने का तरीका अलग होगा। पर ऐसा सपना लेके केवल 10% लोग काम करते हैं। 90% लोग जो तैयारी करते हैं वो उनका तरीका क्या होता है? जो मिल जाए कर लेंगे। समझ में आया? जो मिल जाए, अपने को तो एग्जाम पास करना है बस, जो वैकेंसी मिल जाएगी जहां फेंकेंगे उठा के चले जाएंगे, जॉब चाहिए बस। तो आपका पढ़ने का तरीका अलग होगा, है ना। अगर सिलेक्शन लेना है तो आप IMP ढूंढोगे। आप ये देखोगे कि आप हमेशा YouTube पे कैसे वीडियो ढूंढोगे? इतना पढ़ लो और मैथ्स में पास हो जाओगे, इतना पढ़ लोगे तो SSC CGL निकल जाएगा। वो व्यक्ति ऐसे ही वीडियो ढूंढेगा क्योंकि उसने पहले ही सोच के रखा है कि मुझे पूरा नहीं पढ़ना है, मुझे उतना पढ़ना है कि बस इतना पढ़ के और एग्जाम हो जाए। वो कट ऑफ के वीडियो खूब देखेगा कि इतना पढ़ना है कि बस कट ऑफ तक पहुंच जाए। अब आप सोचिए, पिछले साल का कट ऑफ CGL का मान लो 130 135 गया। अब जो 135 के हिसाब से तैयारी कर रहा होगा उसका इस बार क्या हुआ होगा? लोएस्ट कट ऑफ ही 148 गया है, हाईएस्ट कट ऑफ आपका 169 गया है। सही तरीका यह होता है, मैं जो आपको मेन बात बताना चाहता था वो ये कि अगर सिलेक्शन, केवल सिलेक्शन ही चाहिए, जो मिल जाए, जो पोस्ट मिल जाए, तो आप बहुत सिलेक्टेड चीजें पढ़ोगे, बहुत छाट छाट के पढ़ोगे, है ना। और आप कुछ चीजें पढ़ोगे, कुछ चीजें छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे मेरी मर्जी की पोस्ट मिले, मुझे जहां चाहिए वहीं मेरी पोस्टिंग मिले, तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आपकी रैंक अच्छी होगी, मार्क्स अच्छे होंगे तो आपकी रैंक अच्छी होगी, रैंक अच्छी होगी तो आपको आपके पसंद की प्रेफरेंस के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी, और आपका जो प्रेफरेंस था वो आपको मिलेगा। भाई आप चाहते हो कि मैं अपने क्षेत्र में ही आ जाऊं, या मैं चाहता हूं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही चाहिए मुझे, तो फिर आपको कट ऑफ, आपको ये नहीं देखना है कि क्या छोड़ूं और क्या पढ़ूं, आपको सब पढ़ना है। समझ में आया? अगर आप चाहते हो कि आपकी शर्तों के हिसाब से सारा काम हो, तो फिर उसकी कोई पढ़ने की शर्त नहीं है, आपको बिना शर्त के पढ़ाई करना पड़ेगी, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप तो ये, मैंने बहुत सारे टॉपर्स को देखा है, अपने यहां से कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी रैंक लेकर आए, मुझे किसी ने ये कभी नहीं कहा कि सर मैंने तो इतना पढ़ा और इतना छोड़ दिया। सब ने एक ही बात कही कि सर हमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ पढ़ा है हमने तो, चाहे वो GS हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, सर हमने सब पढ़ा है, क्योंकि हमें अच्छी रैंक लानी थी। हमें अपनी मर्जी, मतलब हमें रिजल्ट बनाने वाले की चॉइस नहीं चाहिए, मुझे अपनी चॉइस के हिसाब से चीजें चाहिए। तो मैंने इधर इतनी मेहनत करी कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। समझ में आया? तो अगर आपको बिना शर्त के पोस्ट चाहिए तो आपको बिना शर्त के पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि इतना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। मेरा मतलब यह कि मैदान में जब कूद ही गए तो फिर किस बात की शर्त? क्या शर्त बनाना कि इतना पढ़ लें, ये छोड़ दें? कूद गए हो मैदान में, हर तरफ आप तो कोशिश करिए कि मैथ्स भी अच्छा हो, रीजनिंग भी अच्छा हो, इंग्लिश भी अच्छा हो, GS भी। मेहनत करेंगे ना यार, उसके लिए खूब मेहनत करेंगे, लेकिन करेंगे तो सब। और जब आप इस कदर काम करोगे ना, तभी आपको मन माफिक जो है सिलेक्शन मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। इसलिए करना आपको सब पड़ेगा, है ना। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने एग्जाम निकालते आए हैं, अधिकतर हिंदी मीडियम के होते हैं, अधिकतर आप और हम जैसे बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, जिनका स्कूल का कोई बैकग्राउंड या कुछ खास नहीं रहा, लेकिन उन्होंने मेहनत उसके बाद करी। कई लोग सोचते हैं मैं पहले इंदौर में आ गया होता तो अच्छा होता, मैं बड़े शहर में अगर पढ़ा होता तो अच्छा होता, मेरे घर वाले या मेरे पेरेंट्स या मैं अमीर परिवार से होता तो अच्छा होता, और ऐसी बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं कि गांव में नहीं होते तो यार अच्छा होता। कुछ मायने नहीं रखता। अगर आप ये सोच के जी रहे हो ना, कोई मतलब नहीं, आप बेवजह की चीज का बोझ लेकर घूम रहे हो, है ना। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आज तक जो हुआ सो हुआ, अब क्या करना है वो देखना है ना। अब कितनी मेहनत कर रहे हो आप? अभी भी अगर सच्चे मन से लग जाओ ना, मैं बता रहा हूं 2 महीने इंग्लिश के लिए इनफ है, पर्याप्त है। लेकिन कितने महीने? तो
हमसे वही नहीं किया जाता, है ना। हमें चाहिए रिजल्ट तत्काल, कि आज इंग्लिश वाले सर क्लास में आए और शाम तक फर्राटेदार इंग्लिश अगर हमने बोली तो इंग्लिश पढ़ाने वाले में दम है, और नहीं तो क्या मतलब। फिर 1-2 महीने कौन पढ़ेगा, इतना समय किसके पास है ना। 1-2 महीने तक कौन मेहनत करेगा, और आपको भी पता है कि अगर 1-2 महीने मेहनत कर ली तो वो तो वैसे भी सीख नहीं है फिर तो, है ना।